नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार हाईलाइट 24। मैं हूं आपके साथ निकिता। झारखंड के गिरिडीह से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था, लोकतंत्र और आम नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कहानी कुछ ऐसी है कि साहब गरज रहे हैं, साहब चीख रहे हैं, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस विद इन IAS ऑफिसर। जैसे मानो जनता को यह याद दिलाया जा रहा हो कि IAS अधिकारी से सवाल पूछना कोई मामूली बात नहीं है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन कई बार हालात ऐसे दिखते हैं जैसे ऊपर भगवान और नीचे साहिबान। ये पूरा मामला झारखंड के गिरिडीह जिला समाहरणालय का बताया जा रहा है, जहां जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव 8 मार्च को आयोजित इंटरनेशनल वुमेन्स डे के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। महिला दिवस का कार्यक्रम था। महिला शक्तिकरण की बातें हो रही थी, भाषण दिए जा रहे थे और मंच से महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी। लेकिन तभी समाहरणालय के बाहर कुछ जलसहिया महिलाओं अपनी मांगों को लेकर पहुंच गई। इन महिलाओं का कहना था कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के पास जा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। महिलाएं अपनी बात रखना चाहती थीं। वे चाहती थी कि जिस दिन महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, उसी दिन उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन यहीं से माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि महिलाओं और उपायुक्त के बीच तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि DC साहब इस बात से नाराज हो गए कि महिला दिवस के कार्यक्रम के दौरान ही महिलाएं विरोध जता रही थीं। वीडियो में यह भी सुनाई देता है कि अधिकारी अंग्रेजी में नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि डू यू नो ही हैव अल्टीमेट पावर। यानी जैसे यह याद दिलाया जा रहा हो कि प्रशासनिक ताकत कितनी बड़ी चीज होती है। कुछ लोग इस घटना को अधिकार और अहंकार की टकराहट बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ थी गांवों में काम करने वाली साधारण महिलाएं जिनकी भाषा हिंदी थी और जिनकी मांगे रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी थी, और दूसरी तरफ थे एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिनके हाथ में पूरे जिले की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर महिला दिवस के दिन भी महिलाएं अपनी समस्या नहीं बता सकती, तो फिर शक्तिकरण का मतलब क्या रह जाता है। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम के दौरान इस तरह विरोध करना भी उचित नहीं था। हालांकि इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। क्या लोकतंत्र में आम नागरिकों को अपनी बात रखने का अधिकार है? और अगर है तो क्या उस आवाज़ को सुना जाएगा, या फिर वो आवाज़ किसी ऊंची कुर्सी और ऊंची आवाज़ के बीच दब जाएगी? फिलहाल गिरिडीह की यह घटना सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं रह गई, यह सवाल बन चुकी है सम्मान, संवाद और लोकतंत्र की मर्यादा का। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि महिलाओं की बात सुनी जानी चाहिए, या फिर कार्यक्रम के दौरान विरोध करना गलत था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार हाईलाइट 24 के साथ। धन्यवाद।